इंडियन ओरिजिन के होंगे और इंडिया आपको पता है वैसे छाया हुआ है तमाम वेस्टर्न आउटलेट्स में। दे हैव हैड उनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। No yielding to nuclear blackmail, no impunity to terrorists, no more free pass that they are proxies. We will do what we have to do to defend our people. ये जब कोई मुल्क किसी बड़ी मुमकिन जंग की तैयारी करे तो उस वक्त का ये नक्शा नजर आता है। ये इंटरनेशनल खुदा ना खास्ता। देखिए गाय साहब, पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश जो है उसका आगाज हो चुका है। तौबा। उन्होंने कहा जी कि ये इकोनॉमिक कॉस्ट है, इसकी इकोनॉमिक वॉरफेयर है और इन रियलिटी कश्मीर के लिए इकोनॉमिक मसले पैदा हों ताकि कश्मीर मरकज की बात सुने। अरे क्या करूं मैं इसका? लेकिन आप अभी भी मेरे कुछ उन डेट्स के अगर पोस्ट में कोई लगाती थी खोल के देखे तो उसमें लिखा हुआ है आतंकवादी। बस हवा निकल गई। पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश का आगाज हो चुका है वो हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे हो चुका है। गांधी जी का इंडिया अब वो मोदी का इंडिया बन चुका है और आपको जो है केव्स में बंद कर दिया गया, आपके लिए ब्लैकआउट कर दिया गया है कि आप दुनिया में क्या हो रहा है उससे कनेक्टेड नहीं रहे। इट्स वेरी शेमफुल। मैं अपने कद से बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरी बात को कबूल फरमाए। लग वैसे ऐसी है। तौबा। ये पाकिस्तान का व्यू मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी एंटी इंडिया थी, उनको ये कहा गया कि आप ये कार्रवाई करें और जिन्होंने कहा होगा वो हो सकता है वो भी हुकूमत के बंदे हों। ये पाकिस्तान का व्यू है। उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खतरा ये है, आर्गुमेंट ये बनाया जा रहा है कि बगैर डिक्लेरेशन के इस दफा वो ये नहीं ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। मुझे ये खतरा कम से कम साहब, जो एयरपोर्ट हमने उधमपुर में जो उधम मचाया हमने और जो बाकी जगह के ऊपर हमने किया उधेड़ के रखा। जाहिल साले जानवर कुत्ते कहां पड़ा लिखा बर्बाद कर दिया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केस स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मैगजीन के CEO देव प्रगाढ़ के साथ बात करते हुए जयशंकर ने कहा, जो पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटन पर हमला किया था वो कश्मीर की अर्थव्यवस्था है, इसलिए आतंकियों ने पर्यटक पर हमला किया और वे चाहते थे कि लोग कश्मीर में आने से डरे। और वहीं दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि इन हमलावरों ने धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को अलग किया और फिर हत्या कर दी ताकि तनाव फैल सके। तो इसलिए दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान से आने वाला आतंकवाद को भारत करारा जवाब देगा। और दोस्तों, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब भारत न्यूक्लियर हथियारों की धमकी से डरने वाला नहीं है। वहीं दोस्तों, जयशंकर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब आतंकवादियों को बिना सजा दिए नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि भारत अब आतंकियों को प्रॉक्सी मानकर पाकिस्तान की सरकार को भी नहीं बख्शेगा। और दोस्तों, इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी आतंकवादी का समर्थन करेगा और उसकी फील्डिंग को सेट कर आएगा, उसे भी भारत कड़ी से कड़ी सजा देगा। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान को लेकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस इंटरव्यू में पाकिस्तान के आतंकवादियों को कड़ा संदेश दे दिया है। तो दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूं एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में है और वहां पे जारी बात है पाकिस्तान से मोहब्बत तो हमेशा भारत की लीडरशिप की रहती है, लेकिन उन्होंने वहां पे एक इंटरव्यू दिया है और वो उन्होंने एक अमेरिकन आउटलेट न्यूज वीक को दिया है, जिसके जो CEO है, हिज नेम इज देव प्रगाढ़। ठीक है जी, ये उनके CEO का नाम है। ऑब्वियसली मे बी ही इज एन इंडियन ओरिजिन के होंगे और इंडिया आपको पता है वैसे छाया हुआ है तमाम वेस्टर्न आउटलेट्स में। दे हैव हैड उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी क्लास लेने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कहा है जी कि पहले तो वो खैर बहुत सारे, एक तो मैं चीज़ बताऊँ कि डॉक्टर जयशंकर ने हाथ में कागज़ रखे हुए थे, दफे रखे हुए थे, पॉइंट सोचे हुए थे। इट मीन्स कि जो सवाल है और जो जवाब है वो पहले तय थे। यानी कि वैसे तो डॉक्टर जयशंकर को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर जयशंकर का यूरोप का ट्रिप हुआ था उस पर बड़ी लेन देन हुई थी। तो इट मीन्स कि दिस टाइम दे डिसाइडेड कि वी नीड टू हैव अ कोरियोग्राफ्ड इंटरव्यू करने की जरूरत है। आप देखेंगे उनके हाथ में एक पेपर है और वहां से वो देख रहे हैं। सो इट मीन्स कि वो सारी बात है, मोटे मोटे बुलेट पॉइंट सबने लिखे होते हैं लीडर्स ने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट गेट ड्रैग्ड टू द प्लेसेस वेयर यू डोंट वांट टू गो। अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी इस तरह से है कि अगर आप देखें कि जयशंकर साहब ने क्या कहा है,
जयशंकर साहब ने वहां पे ये कहा है कि जनाब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स हैं। अब सारी बात है वो न्यूयॉर्क में है, तो न्यूयॉर्क में कहेंगे जी कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर होते हैं। क्या कॉर्पोरेट? मदरसे होंगे, मदरसे जो है वो चंदा लेते होंगे, मस्जिदों में लोग चंदा देते हैं, वो तो सर जगह देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छोटी सी मिसाल दूं, बात तो बुरी लगेगी हमारे दोस्तों को, कि सिंपल सी बात है, इंडिया के अंदर कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहां पे अगर कोई बंदा, आप लोग चंदा दे रहे हैं और वहां भी कुछ लोग ऐसी कार्रवाई कर दें या कुछ लोग ऐसा कुछ करें विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि देयर आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स। ये उन्होंने यही कहा है। सो बिकॉज ही इज इन न्यूयॉर्क एंड ही वांट्स टू मेक अंडरस्टैंड। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया जेनोसाइड कर रही है गजा के अंदर, अमेरिका और यूरोप नहीं बोल रहे, तो दुनिया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सिमिलरली ये अमेरिका और यूरोप अगर पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे कुछ, तो इंडिया की स्टोरी की वैल्यू बनेगी, अदरवाइज कोई स्टोरी की वैल्यू। और वो क्यों नहीं बोलेंगे? उसकी वजह, क्योंकि वो ये कहते हैं, इंडिया का अमेरिकन व्यू ये है कि इंडिया ये जो टेररिज्म कर रहा है ये दैट इज ऑन कश्मीर, एंड कश्मीर हैज अ हिस्ट्री ऑफ 78 इयर्स। कश्मीर परसों का इशू तो नहीं है, कश्मीर 9/11 के बाद का इशू तो नहीं है, कि कश्मीर तो पहले का इशू है। और इंडिया पाकिस्तान की कोई नई तो नहीं है, जंगें तो पहले भी हुई हैं, 48, 65, 71, कारगिल, वो तो 9/11 से पहले हो चुका हुआ है ना। सो मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि इंडिया स्टार्टेड लेबलिंग द एंटायर स्ट्रगल इनटू टेररिज्म। तो वो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होने का, जी टेररिज्म जी, हमारे भी टेररिज्म होने का, जी आपकी कौन सी होने का, ये टेररिज्म, समझ रहे हैं आप? सो ये चीजें चलती हैं। सो उन्होंने कहा जी टेररिस्ट हेडक्वार्टर है। और दूसरा ये जी कि जो वो कश्मीरी भी एक बात करते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारी तो ये इकोनॉमिक वॉरफेयर, एक्ट ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर, ठीक है। सो पाकिस्तान का मुकदमा इसमें पता क्या है? पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है कि जो कश्मीर में हुआ ये फॉल्स फ्लैग था। There were organizations there, they were allowed to operate. इंडियन गवर्नमेंट को पहले ही पता होता है, because they have a lot of presence. उन्होंने बड़े इतने अरबों रुपए लगाते हैं यार कश्मीर के ऊपर, लेकिन उनको पता नहीं है। और वो कहते हैं उनको पता था, they knew, या उन्होंने कुछ लोगों से ऑपरेट करवाया। ये पाकिस्तान का व्यू मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी एंटी इंडिया थी, उनसे उनको ये कहा गया कि आप ये कार्रवाई करें, और जिन्होंने कहा होगा वो हो सकता है वो भी हुकूमत के बंदे हों। ये पाकिस्तान का व्यू है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो वो कहते हैं कि ये उनसे काम करवा के जब चीज हो गई सारी, तो अब उन्होंने कहा जी कि ये इकोनॉमिक कॉस्ट है, इसकी इकोनॉमिक वॉरफेयर है। और इन रियलिटी कश्मीर के लिए इकोनॉमिक मसले पैदा हों ताकि कश्मीर मरकज की बात सुने। द मोर कश्मीरीज आर इकोनॉमिकली कंस्ट्रेन्ड, the more they will listen the center. The more Kashmiris are economically independent, the more struggle they will do against the center. You are getting this point? ये आपको point समझ लगा? मैं दोबारा repeat करता हूँ। The more Kashmiris are independent in terms of economic development, growth, सारी चीजों में, जितने independent होंगे उतना कम मरकजी हुकूमत सेंटर की, मोदी साहब की सुनेंगे। जितने इंडिपेंडेंट होंगे, जितने डिपेंडेंट होंगे, दे विल हैव टू लिसन। सो देयर इज एन व्यू हियर इन पाकिस्तान कि यहाँ पे कश्मीर में ये हालात खराब करवाए गए, और इसमें लार्जली जयशंकर साहब का कोई रोल नहीं है ना। जयशंकर साहब, मैंने आपको बताया था, देयर इज ए थ्योरी इन पाकिस्तान, द थ्योरी नेम इज मैड।